वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें ये जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं और आने वाले टाइम में आपके पर्सन अगर कोई एक्शन लेते हैं तो वो क्या होगा, क्या कोई परमानेंट एक्शन है उनका, या फिर अभी भी इस पर्सन को टाइम लगेगा आपके लिए कोई सॉलिड ऑफर लेकर आने में। तो ये करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की, इसे पिक ए कार्ड रीडिंग में मैंने रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। आपको इंट्यूटिवली इन दोनों ऑप्शंस को देखना है और किसी एक को आपने चुनना है। तो जो पहला ऑप्शन है या जो आपको फ़ोटो दिख रहा है वो एक ऑरेंज कलर की कैंडी है और जो दूसरा ऑप्शन है वो आपको एक चॉकलेट कैंडी दिखाई दे रही होगी। तो दोनों ही टॉफ़ी हैं, हम बचपन में खाते होंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उन्होंने ज़रूर संतरे वाली गोली खाई होगी बचपन में कभी ना कभी तो। और जिनको नहीं पता तो आप कलर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो पाइल 1 ऑरेंज कैंडी है और जो दूसरा है वो चॉकलेट है, चॉकलेट वाली टॉफ़ी। ऑल राइट, तो टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ जाइए, अपना पाइल चुनिए और उसका रीडिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ध्यान रहे ये केवल जनरल रीडिंग है और हो सकता है रेजोनेट करे और ना भी करे, तो स्ट्रेस आउट नहीं होना आपने बिल्कुल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा खट्टी मीठी सी ऑरेंज कैंडी को चुन लिया है, संतरे वाली गोली को, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ जो कार्ड आया है, उनको ऐसा लगता है कि आप और ये किसी तरह के डिवाइन कनेक्शन में हो। ये कनेक्शन का जो पावर है, इस कनेक्शन को लेकर इस पर्सन का जो एक नज़रिया बदला है वो शायद पहले के मुताबिक आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जब ये आपको मिले होंगे शुरू में, तब ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते होंगे कि पता नहीं ये इंसान भी दूसरे इंसान की तरह या मेरे पहले वाले पार्टनर की तरह कभी भी मुझे धोखा दे सकता है, छोड़ सकता है या छोड़ सकती है। तो ये ना आपको स्टार्टिंग में सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन इन्होंने प्रिटेंड ऐसे किया कि ये डे 1 से ही आपके साथ सीरियस है। ऐसा नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे आपका नज़रिया इनके लिए शुरू से लेकर अभी तक स्टेबल दिख रहा है। यानी कि आपने डे 1 से ही श्योर कर लिया था कि यही वो पर्सन है, यही वो पार्टनर हैं जिनके साथ आप अपने फ्यूचर में कोई लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हो, कोई लॉन्ग लाइफ तक इस पर्सन के साथ कमिटेड रह सकते हो, शादी भी कर सकते हो। तो दो लोग इसी रिश्ते के अंदर, एक आप और एक आपका पार्टनर, शुरू से लेकर आज तक कई दफ़ा इस कनेक्शन को लेकर स्ट्रेस में आए हैं। वो भी आए हैं, आप भी आए हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर आपके ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को आपके लिए चेंज करना चाहते हैं। इस पर्सन ने ना आपके साथ कई बार ऐसी बातें की होंगी कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। एक होता है इंसान जो चेंज होने के लिए रेडी नहीं होता, और एक ऐसा पर्सन भी होता है ज़िंदगी में जो अपने आप को चेंज करने के लिए किसी मोटिवेशनल फोर्स या पावर की वेट कर रहा होता है। तो मुझे लगता है ये पर्सन ना ऐसे थे कि जो इन्होंने कह दिया सो कह दिया, चाहे वो रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, या किसी के साथ भी इनका सोशलाइज करने का तरीका है। तो कुछ कार्ड्स तो क्लियरली बोल रहे हैं कि ये पर्सन आपको ना कुछ करके दिखाना चाहते हैं इस रिश्ते में, और इनको ऐसा भी लगता है कि आपको जीत पाना, यानी कि आपके दिल को जीतना अब शायद थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब इस पर्सन ने आपको खुद ही अपनी बातों से या तो इतना ज़्यादा दूर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। तो कुछ लोगों का यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है,
जिनका भी सेपरेशन चल रहा है, मैं उनको कहूँगी कि आप लोग ना कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर डालिए, क्योंकि आपके कमेंट में जो एनर्जी होती है, और जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि कमेंट पढ़ने के बाद मैं जो मेडिटेशन में प्रेयर लगाती हूँ एंजल से, या मैं डिवाइन से गाइडेंस के लिए प्रे करती हूँ, या मैं कोई भी स्पेल स्टार्ट करती हूँ, तो मैं आप लोगों का जिक्र करती हूँ ताकि मेरे जो देखने वाले दर्शक हैं, जो चैनल पर आते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो ज़रूर पॉजिटिविटी मिले, उनको कोई सोल्यूशन मिले। क्योंकि एज ए टैरो रीडर और एज ए गाइड मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मेरे चैनल पर आ रहे हैं, अगर मैं उनमें से 10% लोगों की मदद कर सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते पर्सनल रीडिंग्स को, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा आपको बोलती हूँ कि आप कमेंट करा करें। कमेंट से मुझे पता लगता है कि सेपरेशन चल रहा है, या किसी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स इशू है, किसी को कमिटमेंट नहीं मिल रही, या किसी के साथ थर्ड पार्टी का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो अगर आप वो लिखते हो कि हमारी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, वो चली जाए या कुछ भी, तो आपके कमेंट से मुझे पता लग जाता है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप उनका नाम लिखो, कहने का मतलब आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उस इशू को आप लिख सकते हो, और उसके नीचे थैंक यू यूनिवर्स। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों का सेपरेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और जब आप याद करते हो किसी को, तो आप दोनों ना एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हो जो इंट्यूटिवली या टेलीपैथी के द्वारा दूर बैठे व्यक्ति को भी फील होती है। टेलीपैथी कांटेक्ट या टेलीपैथी के द्वारा किसी को मैसेज करना, मैसेज भेजना, आपको गूगल पे पता लग जाएगा कि किस तरह से टेलीपैथी को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने वीडियोस में देती भी हूँ, लेकिन जो लोग नए आते हैं उनको थोड़ा सा समझाना डिटेल में पड़ता है, और कई बार वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन आप लोग गूगल करिए, वहाँ पे लिखिए कि टेलीपैथी से किसी दूर बैठे इंसान के साथ कैसे कांटेक्ट करें, चाहे वो आपके शहर में ही क्यों बैठे हो, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे, उन्होंने ब्लॉक किया है, लेकिन आप मन की बात उन तक पहुंचाना चाहते हो, वो कैसे पहुंचाओगे? तो उस केस में टेलीपैथी यूज़ होती है। ये भी एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि अब मैं इस कनेक्शन में किस तरह से वापसी करूं, क्योंकि इन्होंने खुद ही सारी चीज़ों को ख़राब किया है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपके बर्थडे पर, या आपकी कोई डेट एनिवर्सरी आ रही है बहुत जल्द, मेरे कुछ व्यूअर्स का बर्थडे आ रहा है या आपके पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, और ये कुछ ऐसा सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं कि शायद ये उस दिन आपको अचानक मिलने आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आपको ये किसी के थ्रू कोई गिफ्ट भिजवा सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में आपके साथ दोबारा रीयूनियन दिख रहा है। और बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जो अभी अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका थ्रॉट चक्रा भी ओपन होने वाला है। तो जब भी सोलर प्लेक्सस चक्रा या थ्रॉट चक्रा इंसान का ब्लॉक्ड होता है, उस केस में क्या होता है कि इंसान अपने रिलेशन में जो पैशन फील करता है, जो एक पीस फील करता है, या फिर एक सामने वाले के लिए एनर्जी फील करता है, उसको समझ नहीं आता कि उसकी एनर्जी किस दिशा में जा रही है। और जब थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है तो ऐसे पर्सन को अपने इमोशंस बताने में, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, सामने वाले तक अपने दिल की बात पहुंचाने में प्रॉब्लम आती है। और इंसान का थॉट चक्र ब्लॉक हो जाता है कई बार बातों को छुपाने से, झूठ बोलने से, या फिर बहुत ही ज़्यादा चतुराई के साथ एक्स्ट्रा टॉक करने से। जैसे कुछ लोग बिना फालतू की ज़्यादा बात करते हैं, हम बात कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन वो सामने से एक बात का
जो इशू है उसको सॉल्व करने की बजाय पुराने चैप्टर्स खोलने स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके पर्सन के साथ ना मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना सीरियस कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर प्लानिंग ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते, बस उसको छेड़ देते हैं। जैसे टॉपिक को स्टार्ट कर दिया और बस उसको आप पर छोड़ दिया, और आपके सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि जब शादी नहीं करनी, जब कमिटमेंट नहीं देना, तो फिर क्यों कनेक्शन में आते जाते रहते हो। और करंटली यही आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी में थिंकिंग के कार्ड्स हैं कि कुछ सोचा जा रहा है फ्यूचर के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके अलावा किसी और को भी अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दी थी, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, लेकिन अभी वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन है वो चल तो रहा है, लेकिन उसमें भी ये अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। मतलब उस कनेक्शन में होते हुए भी आपकी एनर्जी इनको फील हो रही है कि आपके पास वापस आ जाऊं। तो सेटिस्फाई तो नहीं नज़र आ रहे अगर आपको छोड़ कर गए हैं, या फिर किसी तीसरे के चक्कर में इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया, इमोशनल डिस्टेंस या फिर फिज़िकल डिस्टेंस। लेकिन ये पर्सन अब परेशान हो रहे हैं कि मैं वापस कैसे आऊँ। तो गाइज़ यहाँ पे ना कुछ राशियाँ इनकी निकली हैं आपके पर्सन की, और कुछ इनिशियल्स भी निकले हैं इनके नाम का, फर्स्ट लेटर हो सकता है। पहले राशियाँ बताती हूँ। सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। सबसे पहली राशि है वर्गो, कन्या। उसके बाद यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आई है एरीज, लियो और पाइसिस, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, मीन राशि। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट निकली है टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, वृषभ, तुला राशि और वृश्चिक राशि। लास्ट यहाँ पर जो आई है वो मिथुन राशि है, जेमिनी राशि। ठीक है, तो इन राशि वाले पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा मुझे इंटेंस दिख रही है, स्टेबल भी दिख रही है, और इनके मन में थोड़ा अचानक से कोई हैस्टी डिसीजन लेने का भी प्लान बन रहा है, ऐसी फीलिंग इनको आ रही है। आएंगे तो अचानक आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगले 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन और 22 दिन, ये जो मैंने नंबर बताए हैं 3, 6, 9, 12, उसके बाद 18, फिर 22, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट होंगे। और इतने दिनों में, इतने घंटों में कुछ डेफिनेटली इस रिश्ते में होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन ना, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा सैड है। इनकी एनर्जी सैडनेस की तो है, लेकिन इनकी एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि ये मन के किसी कोने में ये बात बिठा चुके हैं कि ये आपको हर हाल में मना डालेंगे, कैसे भी करके, चाहे आपको गिफ्ट देकर, आपकी कोई फेवरेट चीज़ या कोई गिफ्ट आइटम आपको देकर, या फिर कोई आपका फेवरेट गाना है, मूवी है, सॉन्ग है, स्टेटस है, उसको अपने सोशल मीडिया पर लगा सकते हैं आपका ध्यान खींचने के लिए। नहीं तो ये ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, आप दोनों के बीच में कोई है जानकार, उसके द्वारा आप तक पहुंच सकते हैं, या फिर उस पर्सन से आपके बारे में पता करा सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि कहीं आप इस पर्सन से आगे तो नहीं बढ़ चुके, या आपकी कहीं शादी तो नहीं फिक्स हो गई, क्योंकि ये आने से पहले ना कुछ कंफर्मेशन भी देख रहे हैं। मन में थोड़ी घबराहट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपकी याद में रात दिन रोई जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इनसोम्निया का कार्ड आज की रीडिंग का हाईलाइट है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर पिछले कई दिनों से रात को सोने में आप लोगों को तकलीफ़ आ रही है, या आपको या आपके पार्टनर को नींद पूरी नहीं हो रही, या रात भर लेट नाइट जागकर ओवरथिंक किया जा रहा है, कनेक्शन के बारे में सोचा जा रहा है। नहीं तो आप इस पर्सन के लिए काफ़ी टाइम से टैरो रीडिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम लेट नाइट को सुन रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसे कार्ड्स आए हैं।
तो ये रही गाइज आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे इनिशियल्स भी कुछ आए हैं और ये आपके पार्टनर के नाम का पहला या लास्ट लेटर हो सकता है। सबसे पहले है UIAGHPQMNJORDCW और लास्ट है B। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करे हों। और अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई, ज़रूर प्यार दीजिए। प्यार देने से, प्यार बांटने से लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं। चाहे तो आप आजमा के देख लीजिए। कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये चॉकलेट वाली टॉफ़ी या कैंडी को चुना है या इस चॉकलेट को चुना है, तो जान लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। क्या वो आने वाले दिनों में कोई अगला एक्शन लेंगे। सबसे पहले यहाँ ना कुछ नंबर्स आए हैं स्टार्टिंग में ही। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 21, नंबर 5, नंबर 16, नंबर 23, नंबर 26, 29 और 33। ये कुछ नंबर्स हैं। हो सकता है अगले आने वाले दिनों के अंदर जो मैंने नंबर्स बताए हैं, जैसे 2 नंबर आया है तो अगले 2 दिन, 11 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो नंबर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, या तो इतने दिनों में इस पर्सन को आपके साथ इस कनेक्शन में क्या करना है उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से इतने दिनों के बीच में अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि मैं खुद कांटेक्ट कर लेती हूँ, मैसेज डाल देती हूँ। चाहे इन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है, फिर भी आपका दिल करेगा कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, अब मैं इनको फाइनली पूछने लगी हूँ या पूछूंगा कि आप मुझसे क्या चाहते हो। तो या तो आपकी तरफ से इनिशिएट होगा या आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि आपकी एनर्जी के भी कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। समटाइम्स क्या होता है, टैरो रीडर जो होता है वो हर एंगल से रीडिंग को इंटरप्रेट करता है, लेकिन जो लोग नए आते हैं, चैनल पर जुड़ते हैं, जिनको टैरो के बारे में अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है उनकी, और लिमिटेड रिसोर्सेज से ही उनको पता लगता है कि टैरो क्या है, तो वो लोग सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं, जो लोग नए आए होते हैं, कि हम रीडिंग तो पार्टनर के लिए सुन रहे थे करंट फीलिंग्स पे, लेकिन हमें लगा कि ये हमारी एनर्जी है, ऐसा तो हम सोचते हैं उनके लिए। तो जाहिर सी बात है, एक कपल में 2 लोग हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। तो जब कार्ड्स निकाले जाते हैं तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपकी एनर्जी भी तो वहाँ पर आएगी। तो टैरो वाइस एंड वर्सा एनर्जीज़ को शो करता है, और बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी चाहिए, इन डेप्थ में गाइडेंस चाहिए। उस केस में आपको मैं हमेशा गाइड करती आई हूँ कि रैदर देन ऑनलाइन रीडिंग्स आप जो सुनते हो वो तो होती एक्यूरेट है, नो डाउट, लेकिन 100% एक्यूरेसी और प्रेडिक्शन प्लस गाइडेंस प्लस रेमेडीज़, अगर ये सारा आपको टोटल पैकेज चाहिए कि आपको गाइडेंस भी मिल जाए, आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज भी मिल जाए, आपको ये भी पता लग जाए कि करंट सिनेरियो क्या है, एनर्जी क्या है, और फ्यूचर का आउटकम भी पता लग जाए, साथ में आपको उपाय भी बताए जाएं, फिर मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ कंसल्ट करो किसी चॉइस ऑफ टैरो रीडर को जो प्रोफेशनल हो, जिसने अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले रखा हो, जिसने ऑलरेडी काफ़ी सारे क्लाइंट्स को कंसल्ट किया हो। तो जब आपका फेथ बिल्ड होता है किसी टैरो रीडर पे, तब आप टैरो रीडिंग ज़रूर लीजिए, क्योंकि टैरो रीडिंग से क्या होता है, आपको मेंटल क्योस जो लगा रहता है, मन में जो एक झंझट बना रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि रीडिंग सुनने से सिर्फ आपको एनर्जीज़ का पता लगता है। जो असली दवाई है, असली डोज है, पावर डोज, वो है उपाय। और उपाय ऐसे नहीं होते कि एक ही उपाय देखने वाले हज़ारों लोगों की लाइफ से रेजोनेट होंगे, कभी नहीं होता ऐसे।
क्या हम एक ही तरह के पार्टनर से हज़ारों लोग डील कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कोई किसी मैरिड इंसान से लव अफेयर में है, कोई खुद मैरिड है, कोई किसी अपने से छोटे 10-15 साल एज डिफरेंस है उसके साथ लव अफेयर में है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल है, किसी केस में दोनों अनमैरिड हैं, किसी केस में उनके परिवार वाले बीच में आड़े आ रहे हैं, और बहुत सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन के भी एनर्जी होती है। तो सबकी लाइफ अलग है। कभी भी ये मत सोचिए कि ऑनलाइन जो उपाय बताते हैं, एक उपाय कर लेंगे तो सारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। नहीं तो दुनिया में कोई भी टारो रीडर ना बनता, कोई एस्ट्रोलॉजर ना बनता। सारे रेडीमेड झटपट रेमेडीज़ यूट्यूब से उठाते, गूगल पे सर्च करते और लाइफ में अप्लाई करते। तो सबकी लव लाइफ अलग है, सबकी डेस्टिनी अलग है, सबके रिलेशनशिप स्टेटस अलग हैं, और सबके जीवन में उपाय करने का तरीका और उपायों को समझने का तरीका अलग है। ऑल राइट, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाकर मैं आप लोगों को कंसल्टेशन की नॉलेज इसलिए देती हूँ ताकि जो लोग नए आते हैं उनको नहीं पता होता। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। तो आपके पार्टनर की एनर्जी के जो कार्ड्स हैं, देखिए एनर्जी अच्छी है पार्टनर की, और जब इंसान की एनर्जी अच्छी होती है, इंसान के अंदर एक उम्मीद होती है कि रिश्ता मैं ठीक कर लूँगा, या फिर ये रिश्ता आगे पोटेंशियल रखता है फ्यूचर में ठीक होने का। रनर एंड चेज़र इस पर्सन ने आपको रखा है इस रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पे कार्ड रनर एंड चेज़र की एनर्जी को कई महीनों से या कई सालों से दिखा रहा है। कुछ लोगों का रिलेशन ये 5 साल से ऊपर का है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये ऐसा रिलेशन है जो अभी 2 सालों में, 1.5 से 2 सालों में स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन अचानक टावर मोमेंट आ गया, चीज़ें एकदम ख़राब हो गई। सडनली इस रिश्ते में ब्रेकअप आ गया, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया या आपने कर दिया। रीज़न कोई भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, या इनका खुद का कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है कि ये शादी नहीं करना चाह रहे थे उस वक्त जब आपने इनको पूछा, उस वक्त मेंटली रेडी नहीं थे, या इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ था ताकि ये समझ पाएँ कि ये कनेक्शन इनको क्यों मिला है। लेकिन अब आज की डेट में इनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि ये ट्रस्ट कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन को। हो सकता है आपके पार्टनर को भी आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आते हों, सपने में आपका कोई मैसेज उनको मिलता हो कि वो मुझे याद कर रही है, या वो मुझे जो प्यार करती है या करता है वैसा प्यार मुझे कोई नहीं मिलेगा, ना करने वाला होगा, ना उस तरह से मुझे कोई अंडरस्टैंड करने वाला होगा। तो इनको ना विजन्स भी आ रहे हैं, डाउनलोड्स भी आ रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि हम दूर बैठे एक दूसरे की मन की बात को जान लेते हैं, और शायद ये कोई ऐसा पर्सन है जो प्रैक्टिकल पर्सन है, लाइफ को हर एंगल से एनालाइज करते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन्होंने रिश्ते में भी नपा तुला व्यवहार आपके साथ रखा हुआ था कि अगर आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपके लिए ये करूँगा। ये इनकी सोच थी। इन्होंने ऑलरेडी शायद कुछ लोगों के पार्टनर ने कहकर बताया होगा कि मैं ऐसा पर्सन हूँ कि अगर आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं आपको इस रिश्ते में हैप्पी रखूँगा। जैसे एक नीड बेस्ड रिलेशन होता है ना, कि मेरी ज़रूरतें पूरी करो तो मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। जैसे फाइनेंशियल हेल्प करना, सपोर्ट करना, इमोशनल सपोर्ट देना। किसी किसी केस में मुझे ये फिज़िकली अट्रैक्टेड रिलेशन भी दिख रहा है, जिसमें सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा है, कि जब भी इनको सेक्सुअल प्लेजर्स चाहिए होते थे, फैंटेसी करते थे ये आपको लेकर, और कई बार आपको मिलने के लिए भी बोलते होंगे कि किसी तरह से फ़िज़िकल यूनियन के लिए आपको अप्रोच करते होंगे। तो कुछ मेरे व्यूअर्स को ऑलरेडी इनके इंटेंशंस पता थे कि शादी नहीं हो सकती, लेकिन ये कनेक्शन ख़त्म भी नहीं हो सकता क्योंकि आप इनसे अटैच हो।
और आप में से काफ़ी लोगों का ये कनेक्शन एक कार्मिक कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ, जिनको आप अभी तक अपना सोलमेट समझते आए हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी आई है यहाँ पे। मैं कुछ भी शुगर कोट अपनी रीडिंग्स में नहीं करती, आपके जो जैसे कार्ड्स आते हैं वही बताया जाता है। तो कुछ लोग इसे अपना सोलमेट समझ रहे थे, लेकिन ये कार्मिक पार्टनर निकले। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, मेजॉरिटी जो आज व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, आपका ये सोलमेट कनेक्शन है, जिसको आप डाउट करते हो कि ये कार्मिक तो नहीं। तो यहाँ पे ना दो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो आपके अंदर डाउट है इस कनेक्शन को लेकर कि ये मेरा कार्मिक तो नहीं, जबकि ये सोलमेट है। और कुछ लोगों को शुरू से लग रहा था कि हाय ये मेरा सोलमेट है, मैं तो इसके बिना मर जाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी, या मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मुझे ऐसा पर्सन प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तो वो लोग आँखों पे पट्टी बांधे हुए इस रिश्ते में सब कुछ करी जा रहे थे जो उनके पर्सन उनको कहते थे। इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया, अपनी मर्ज़ी से अपनी कंडीशंस को, अपनी सिचुएशंस को आपके ऊपर थोप देना, लेकिन बहुत चतुराई से, कि सांप भी ना टूट मरे और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अब क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस पर्सन को वापस लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं समहाउ। या तो किसी से टैरो रीडर से आपने कोई स्पेल करवाया है, किसी रेकी हीलर से हीलिंग ले रहे हो, या फिर आपने कोई क्रिस्टल का ब्रेसलेट या कोई स्टोन या टंबल स्टोन या क्रिस्टल का कोई क्लस्टर अपने पास रखा हुआ है, या कोई पेंडेंट डाल रखा है, या स्टोन डाले हुए हैं हाथ में। क्योंकि आपकी एनर्जी में ना इनको मैनिफेस्ट करने की इंटेंशन नज़र आ रही है। तो ये पर्सन वापस आएंगे, और ये कब तक वापस आएंगे? आने वाले 21 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर हम 2 और 1 को ऐड करते हैं तो नंबर 3 पर ये टोटल होकर आता है। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, जो गुरु ग्रह बृहस्पति हैं, और हमारे 9 ग्रहों में सबसे बड़े हायर नॉलेज, विजडम, एक्सपेंशन, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अवेकनिंग, काइंडनेस और किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस एक्टिविटी से कनेक्ट करवाना, लोगों को गाइड करना, लोगों को एडवाइस देना, लोगों में ज्ञान बांटना। उस ग्रह की ब्लेसिंग जब आपके कनेक्शन में हो जाएगी तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे लग रहा है आने वाले 21 दिनों में बहुत सारे प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होने वाला है। रीयूनियन का स्ट्रॉन्ग कार्ड है। जो लोग लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, पिछले 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने से बातचीत कम है, ब्लॉक्ड हो, लेस कांटेक्ट है, इन एंड आउट है, ऐसे केस में चांस बन रहा है आने वाले 21 दिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, और बहुत कम लोगों के लिए ये टाइम अगले 2 महीने तक लंबा चलेगा। तो बहुत लोगों को तो अगले 21 दिनों में अपने पर्सन से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, अपडेट मिल जाएगा। या तो ये खुद ही आ जाएंगे, या आप इन्हें कांटेक्ट कर लोगे, या फिर आपको इनके सोशल मीडिया पर कुछ पता लग जाएगा कि ये भी आपसे रीयूनियन चाहते हैं। और कुछ लोगों में ऐसा दिख रहा है कि अगले 2 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। तो ये पर्सन की यहाँ कुछ राशियाँ भी निकल कर आई हैं जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। और अगर आपके पार्टनर की राशि नहीं आती तो घबराना नहीं है, क्योंकि राशियाँ सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी रीडिंग का जो कोर है, एनर्जी है, आउटकम है, पॉसिबिलिटी है, सिचुएशन है, वो मैटर ज़्यादा करती है। ऑल राइट, तो सबसे पहले राशि यहाँ पर आई है कैंसर, कर्क राशि। उसके बाद अगली राशि आई है वर्गो, कन्या, फिर आई है लिब्रा, तुला, फिर आई है एरीज, मेष, फिर आई है सैजिटेरियस, धनु। उसके बाद लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि।
तो ये राशि वाले पार्टनर अगर आपके हैं, उनके बर्थ चार्ट के चाहे नाम राशि हो, लगन हो, सूर्य या चंद्र राशि हो, ज़रूर प्रभाव पड़ेगा और इनकी एनर्जी में शिफ्ट भी आएगा। सिर्फ ये आपको बैठकर देखेंगे नहीं, अगर पहले हाथ पर हाथ रखकर बैठकर सिर्फ वेट ही कर रहे थे, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। एक्शन के कार्ड ज़्यादा आए हैं आज की रीडिंग में। चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं नियर फ्यूचर में। मुझे ये भी लग रहा है कि किसी का बहुत बुरे तरीके से पिछले 2 हफ्ते या पिछले 2 दिन या फिर पिछले 2 सालों में ब्रेकअप हुआ है, बहुत बुरा। 2 हफ्ते, 2 दिन, 2 महीने या 2 साल। नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तो ये सिचुएशन कुछ लोगों से रेजोनेट करती है तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं गाइज। अगर ये वापस आते हैं तो मुझे लगता है आप ना इनको लेकर शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी अभी भी मिस्टीरियस है। पूरे फैक्ट्स क्लियर नहीं करेंगे, कुछ डाउट आपको दे सकते हैं वापस आके भी। शायद कोई ऐसी बात बोल दें जो आपको ट्रिगर कर जाए और आपको लगे कि ये आए क्यों थे, क्या ये सिर्फ मेरे को ट्रिगर देने आते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन को वापस रीयूनियन के लिए चांस देते हो, इन्हें फॉरगिव करते हो, फॉरगेट करते हो या नहीं, या फिर आप इस पर्सन के साथ आगे जाना चाहते हो। दैट इज़ टोटली योर पर्सनल चॉइस, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम सिर्फ आपकी एनर्जीज़ को बताना है। आपने उस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है या आप मूव ऑन कर रहे हो, वो आपकी एनर्जी है। तो गाइडेंस का कार्ड आपको यही कहता है कि आपको अपनी हायर विजडम में रहना है, नॉलेज गेन करते रहना है, अपनी लाइफ के करियर को और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ या स्टेबिलिटी को फोकस बनाएं, फैमिली में टाइम देना है, मदर अर्थ के साथ जुड़ना है, डोनेशन चैरिटी छोटे छोटे करते रहना है। किसी भी तरह का मंत्र करते हो तो वो मंत्र जाप करते रहो। और आपका डेली रिचुअल में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है, आप डेली कोई प्रैक्टिस कर रहे हो आकर्षण के नियम की, तो उसको अगले 21 दिन तक कंटिन्यू रखें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक, चैनल का एक सब्सक्राइब और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेरे चैनल पर जो आप करते हो ना, मुझे बहुत मैटर करता है। मैं वैल्यू करती हूँ अपने ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर को, और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है उनको दिल से शुक्रिया। जो पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हम लोग एक साथ इस जर्नी पर हैं और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और ज़रूर अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जिसके लिए हमें डिवाइन सोर्स ने चुना है। ऑल राइट, तो सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।